तो इस वक्त हम लीनियर इनइक्वालिटीज देख रहे हैं और लीनियर इनइक्वालिटीज में जो टू वेरिएबल्स की इनइक्वालिटीज हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसी तरह से इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन ये हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में चूंकि हमें प्लॉटिंग करनी होगी और शेडेड रीजन्स फाइंड करने होंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है कि सबसे पहले हमें पॉइंट्स की प्लॉटिंग और उनके कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए, जो कि हम अच्छी तरह जानते हैं। सेकेंडली, हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस वो कैसे बनती है। तो जो इक्वेशन हमने यूज की है बार बार वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें m क्या होता है? इसमें m ग्रेडियंट होता है और ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास लाइन का होना चाहिए x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास लाइन का होना चाहिए x2 y2। अच्छा, इसको मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई लाइन देखते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह से जो है ना यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, ये एक लाइन है। इस लाइन के हमें 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। एक पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट हम यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर पॉइंट्स को हम x1 y1 कह देते हैं और इस वाले पॉइंट को हम x2 y2 कह देते हैं। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, इनकी मदद से अब हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि 2 पॉइंट्स को यूज करके इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ देखा जाए तो पहला पॉइंट जो हमें नजर आ रहा है वो है 0,3। ओरिजिन से x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन y एक्सिस पे हम 3 यूनिट्स जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरा पॉइंट जो शो हो रहा है वो है 30। ठीक है, अच्छा, अगर हम इससे ग्रेडियंट फाइंड करना चाहें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आंसर हमारे पास आएगा -1। ये इसका ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए अगर हम ये वाली सिचुएशन देखें तो हमें y इंटरसेप्ट डायरेक्टली पता चल रहा है, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या होता है? ये उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है जहां कोई लाइन किसको इंटरसेक्ट करती है? y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो इस केस में हमें डायरेक्टली y इंटरसेप्ट पता है जो कि 3 है। और बास केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जहां आपको डायरेक्टली पता ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि मिसाल के तौर पर आप पहले इस इक्वेशन में ग्रेडियंट की वैल्यू पुट कर लें और फिर c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई एक पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दें। मसलन ये वाला पॉइंट यहाँ पुट कर दें। तो जब आप ये पॉइंट पुट करेंगे तो y की जगह 0 आ जाएगा, -1 टाइम्स x की जगह 3 आ जाएगा। उससे आपको इससे यानी इस इक्वेशन से भी y इंटरसेप्ट पता चल जाएगा।
जब आपको y इंटरसेप्ट पता चल गया तो अब आप फाइनली दोनों चीजों की वैल्यूज यहाँ पुट कर लें, यानी -x + 3 ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें ज्योमेट्री की पता होनी चाहिए ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, अब जरा आ जाए इस पर कि हमें जो यहाँ पर इलस्ट्रेशन गिवन है, मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, ठीक है, और इसका y इंटरसेप्ट हमें c नजर आ रहा है, इसका एक पॉइंट xy हमें नजर आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन y = mx + c हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो या एक और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में एक लाइन दी है x + 2y = 4, इस पे जो आपको रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जो कि लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इन तमाम पॉइंट्स के लिए x + 2y 4 के इक्वल होगा। अच्छा, अब अगली फिगर देखें, यहाँ आपको कौन से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जो कि लाइन से बिलो हैं, बिलो द लाइन है, लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के लिए x + 2y 4 से क्या होगा? लेस होगा, इक्वल नहीं होगा लेकिन लेस होगा। और अगर हम वो पॉइंट्स ले लें जो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उन सब पॉइंट्स के लिए x + 2y 4 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये अब देखें केस 1 में इन्होंने बताया द वैल्यूज ऑफ x + 2y आर ऑलवेज इक्वल टू 4। ये कौन सा केस था? जब पॉइंट्स कहाँ लाए कर रहे हैं? लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं। सेकंड केस में कह रहे हैं द वैल्यूज ऑफ x + 2y आर ऑलवेज लेस देन 4। ये कौन से पॉइंट्स हैं? जो लाइन के नीचे लाए कर रहे हैं। और थर्ड केस में बता रहे हैं द वैल्यूज ऑफ x + 2y आर ऑलवेज ग्रेटर देन 4। ये कौन से पॉइंट्स थे? जो कि लाइन के ऊपर लाए करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप आ जाएं वर्क एग्जाम्पल 1 पर। वर्क एग्जाम्पल 1 में हमें क्या करना है? ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। हमें इनइक्वालिटीज गिवन होंगी, हमने उनके ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज जो रीजन शो करेंगी उस रीजन को आपने क्या करना है? अनशेडेड शो करना है। और जो रीजन इन इनइक्वालिटीज से शो नहीं होगा उसको आप क्या कर देंगे? उसको आप शेड कर देंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर इससे पहले कि हम इसको अटेम्प्ट करें, एक दो चीजें हम और समझ लेते हैं। अच्छा, देखें आपके सामने ना यहाँ पर x एक्सिस ड्रॉ हुआ है और ये हमारा y एक्सिस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, क्या कहेंगे हम? x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, क्योंकि हर वो पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करेगा, पॉजिटिव साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे हो, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह बताएं y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है x = 0। x = 0 लाइन ऑफ y एक्सिस को शो करता है। अच्छा, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं y = 1, ये कौन सी लाइन होगी? y = 1 कौन सी लाइन होगी? जो y की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और y की वैल्यू 1 से पास होगी। तो देखिए ये लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं x = 2 कौन सी लाइन होगी, अब आप कौन सी लाइन बताएंगे? पैरेलल टू y एक्सिस होगी और कहां से पास होगी? हाँ, ये x की वैल्यू 2 से पास होगी। तो ये लाइन जो है ना कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रही होगी और ये लाइन है जो कि x = 2 वाली लाइन है। तो वो सारी लाइनें जो हॉरिजॉन्टल होती हैं
वो उनकी जनरल इलस्ट्रेशन जो है ना वो y इज इक्वल टू बी है, और वो तमाम लाइनें जो कि वर्टिकल होती हैं वो x इज इक्वल टू a से शो हो जाती हैं। इस बात को आपको अच्छी तरह नोट कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा था कि शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0, ये कौन सी लाइन होगी? y एक्सिस। और x ग्रेटर देन 0 में कौन सा रीजन शो होगा? जो y एक्सिस के राइट पर हो या लेफ्ट पर हो? राइट पर होगा। हम शेडेड कहाँ करेंगे, शेडिंग कहाँ करेंगे? लेफ्ट पर करेंगे, क्योंकि जो एरिया वांटेड है ना, रिक्वायर्ड है, उसको हमें अनशेडेड छोड़ना है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना इसको ड्रॉ कर देता हूँ। हमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि जो वांटेड रीजन है वो शेड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब कौन सा रीजन शेड हो रहा है? जो वांटेड नहीं है। सही है, जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन नहीं है। ये हमारी फर्स्ट शेडिंग हो जाएगी। आप इसको साथ साथ ड्रॉ कर लें, चाहे तो कॉपी पे कर लें, वैसे तो ये काम अच्छा होगा ग्राफ पेपर पर किया जाए, लेकिन अभी आप रफली कॉपी पर स्केच कर लें। एक वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना लें और उसके ऊपर वाई एक्सिस से लेफ्ट पर आप अपनी शेडिंग कर लें। अच्छा, अब देखिए इसके बाद सेकंड इनइक्वालिटी हमें गिवन है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होनी चाहिए? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए जो y इज इक्वल टू 1 से पास हो जाए। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कौन सा रीजन होगा? अबव द लाइन या बिलो द लाइन? अबव द लाइन होगा। हम शेडिंग किसको करेंगे? बिलो द लाइन को शेडिंग कर देंगे। ठीक है, अभी ये शेडिंग हो गई अबव द लाइन जो कि वांटेड रीजन है। तो अब आपको देखें वो शेडिंग नजर आ रही है जो कि बिलो द लाइन है, अनवांटेड रीजन है। बिल्कुल इसी तरह अब आप अपने ग्राफ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और उसकी रिक्वायर्ड शेडिंग कर दें जल्दी से। ओके, इसके बाद थर्ड है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये कौन सी लाइन होगी? हाँ, इसके लिए लाइन ड्रॉ करने के लिए ना आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप कोई सी 2 वैल्यूज इसमें पुट करके ना अपने पास 2 पॉइंट्स बना लेंगे और फिर उससे आप अपनी लाइन प्लॉट कर लेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि हमने अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के तौर पे उसको लिख दिया। लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वैसे तो और ज्यादा भी हम ले सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स काफी हो जाएंगे। अच्छा, पॉइंट लाने के लिए मिसाल के तौर पर मैं एक वैल्यू x की सेलेक्ट कर लेता हूँ 0 और एक वैल्यू मैं x की सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का आंसर 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमें जो पॉइंट मिला वो 0,5 है। अच्छा, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर 4 आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि आपके पास जो पॉइंट आया वो 1,4 वाला पॉइंट है। इस तरह आपने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए और अब आप इसकी मदद से लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। जो 2 पॉइंट्स है ना आपके पास, उनको आप अपने अब ग्राफ पे प्लॉट कर लें।
एक पॉइंट था आपके पास 0.5, वो यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, और एक और पॉइंट था आपके पास 1.4 था, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। नहीं सॉरी, मैंने गलत प्लॉटिंग कर दी है। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये गलत है, और ये था 0.5, तो 0.5 जो है ना, दूसरी भी गलत प्लॉट की है, दोबारा से करते हैं। देखें 0.5 ये आ गया, और 1.4 ये वाला पॉइंट आ गया। वहां पर क्यों प्लॉट किया? जी ये देखिए, ये है 1.4। अच्छा, ये किसी वजह से ना यहाँ पे प्लॉटिंग नहीं कर रहा। वो वजह ये है कि यहाँ पे ना ये अनशेडेड रीजन, अनवांटेड या वांटेड रीजन है, तो उसकी वजह से ये प्लॉटिंग नहीं कर रहा है। तो अपने ये पॉइंट डालें, उसके बाद एक और पॉइंट उसके ऊपर डाल। नहीं, मेरे पास नहीं कर रहा, आप अपने पास करेंगे ना ग्राफ पे, तो आप जहां पॉइंट मार्क करेंगे वहां हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप दोनों पॉइंट्स को अलाइन करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ना इस तरह की लाइन नजर आएगी, जो अब मैं शो कर रहा हूँ। x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5। देखें ये लाइन आपकी वो 1.4 और 0.5 से पास हो गई, ठीक है। ये हमारी थर्ड इनइक्वालिटी थी जो कि हमें गिवन थी। हाँ, अब हमें शेडिंग इस तरह करनी है कि वांटेड रीजन को अनशेडेड रखना है, और अनवांटेड को यहाँ शेड होना चाहिए, तो ये शेडिंग बन रही है आपकी, यानी ऊपर वाला रीजन यहाँ पर शेड हो जाएगा, क्योंकि लेस देन में ना बिलो द लाइन वाला रीजन शो हो रहा होता है। एक इनइक्वालिटी अभी और है, वो भी एक पूरी लाइन है, y इज लेस देन x प्लस 3, y इज लेस देन x प्लस 3। अच्छा, अब इसको भी प्लॉट करने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए होंगे। वो दो पॉइंट्स आप कैसे लेकर आएंगे? x की कोई सी दो वैल्यू सपोज करेंगे, मिसाल के तौर पर 0 सपोज कर लें, y की वैल्यू 3 मिल गई। मसलन 1 सपोज कर लें तो y की वैल्यू 4 मिल गई, और इस तरह आपने दो पॉइंट्स लेके उनको प्लॉट कर लिया जी। तो अब ये जो इनइक्वालिटी है ये इस तरह बनेगी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि यहाँ आपने क्या डिफरेंस नोट किया जो बाकी जगहों पे नहीं था? लास्ट वाली प्लॉटिंग में क्या फर्क है जो बाकी जगहों पे आपको नहीं नजर आया? जी, इनइक्वालिटी। अच्छा, फजल भाई, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करनी होती है वो कैसे करते हैं? वो हमने निकाले होंगे, और हमने ग्राफ पे मार्क किए होंगे, और उनको मिला के हमने लाइन ड्रॉ कर दी होगी। लेकिन आप देखें यहाँ पर लाइन जो ड्रॉ हो रही है ना, वो कैसी हो रही है जी? लाइन कैसी ड्रॉ हो रही है? लाइन आपके पास जो ड्रॉ हो रही है वो डॉटेड है, जबकि बाकी सारी लाइंस कैसी थी? फुल लाइन थी, सॉलिड लाइंस थी। अब ये डॉटेड क्यों हुई? क्योंकि देखें, पहली इनइक्वालिटी में था ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जब इक्वल टू आता है ना, तो वो लाइन खुद भी उसमें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट वाली में भी y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, उससे नेक्स्ट में भी लेस देन एंड इक्वल टू। इसमें इक्वल टू नहीं था, इसमें सिर्फ क्या था? लेस देन था। तो लेस देन के लिए आप क्या करेंगे? आप डॉटेड लाइन बनाया करेंगे।
और जो उससे रीजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, उसको आप शेड कर देंगे। अब इन चारों इनइक्वालिटीज को मिलाकर जो आपका अनवांटेड सॉरी कॉमन रीजन है ना, कॉमन वांटेड रीजन, वो यहाँ पर अनशेडेड शो हो रहा है, जबकि बाकी सब कुछ क्या हो गया, शेड हो गया। जी देखिए, ये वर्ड एग्जाम्पल 2 है। इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ इनइक्वालिटीज प्लॉटेड है। आपने क्या करना है, आपने लीनियर इनइक्वालिटीज लिखनी है इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम दिस ग्राफ। और ग्राफ में लीनियर इनइक्वालिटी लिखने के लिए आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि L1, L2, L3 और L4 की इक्वेशन बनाएंगे, लाइंस की इक्वेशंस बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले L1 की इक्वेशन बनाना चाहते हैं। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लें अच्छी तरह। आइंदा मैं जब भी आपसे पूछूं कि लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो आप क्या कहेंगे, 2 पॉइंट्स। अगर मैं आपको कहूं कि लाइन प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए, तब भी आप क्या कहेंगे, 2 पॉइंट्स बस। तो 2 पॉइंट्स ला के लाइन प्लॉट भी होती है, और प्लॉटेड लाइन के 2 पॉइंट्स लेकर लाइन की इक्वेशन भी बनती है। दोनों कामों के लिए 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं। मिसाल के तौर पर L1 मैं कंसिडर कर रहा हूं। L1 के 2 पॉइंट्स आप मुझे बता सकते हैं जो L1 पे लाए करते हो ग्राफ को देखकर। हाँ, L1 ने y एक्सिस को कहाँ कट किया, 4 पर। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,4। L1 ने x एक्सिस को कहाँ कट किया, -4 पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -4 और 0। लाइन के 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। पहला काम ये करें कि आप इस लाइन का ना ग्रेडियंट फाइंड कर लें। m1 विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, -4 माइनस 4। जी हाँ, वो गलत पुट कर दिया। जी दोबारा पूछेगा, क्या पूछ रही जी। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, आपके पास ना इस तरह से है कि L1 के ना 2 पॉइंट्स हम देख रहे हैं। L1 का वो पॉइंट जहां इसने y एक्सिस को कट किया, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो 0,4 पॉइंट हो गया। L1 ने x एक्सिस को कहाँ कट किया, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि जब हम इस पॉइंट पर आना चाहेंगे ना, तो हम ओरिजिन से -4 यूनिट्स जाएंगे लेफ्ट पर, और फिर हमें अबव या बिलो नहीं जाना। जब y एक्सिस का कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करना, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा -4, 0। ठीक है जी। तो लाइन के 2 पॉइंट्स चाहिए आपको। एक पॉइंट हमने वो ले लिया जहां लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, एक पॉइंट हम वो ले रहे हैं जहां लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। 2 पॉइंट्स मिल गए लाइन के। अब आप लाइन का ग्रेडियंट बना लें, तो ये बनेगा 0 -4 -4 -0। तो आंसर आपके पास आएगा -4 अपॉन -4 विच इज इक्वल टू 1। तो m1 आ गया 1। अच्छा, अब अगर हम ये यूज करना चाहें इक्वेशन y इज इक्वल टू m1x प्लस c,
तो इस लाइन के लिए y इंटरसेप्ट आपको पहले से पता है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां कोई लाइन कौन से एक्सिस को कट करती है, उसका y कोऑर्डिनेट। तो इस L1 ने y एक्सिस को कहां कट किया, 4 पर, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 4। अब आपने m1 की जगह 1 पुट कर दिया, x एज इट इज, और c की जगह 4 पुट कर दिया, सो y इज इक्वल टू x प्लस 4। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये बताएं कि जो वांटेड रीजन है वो इस लाइन के बिलो है या अबव है। वांटेड कौन सा होगा, जो अनशेडेड होगा। अनशेडेड रीजन L1 के नीचे आपको व्हाइट नजर आ रहा है या ऊपर नजर आ रहा है, नीचे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वांटेड रीजन को बिलो करने के लिए हमें कौन सा सिंबल लगाना होगा, लेस का। ये लाइन आपको डॉटेड नजर आ रही है या फुल नजर आ रही है, तो इसका मतलब है इसमें इक्वल टू भी आएगा। तो पहली इनइक्वालिटी आपके पास बन गई, y इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 4। जी, अब कोई क्वेश्चन है। चलिए, अब हम आ गए L2 पर। अब हम L2 पे कुछ वर्किंग करना चाह रहे हैं। L2 के लिए उसी तरह इक्वेशन बनाएंगे और आखिर में इनइक्वालिटी बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। L2 के 2 पॉइंट्स आप बताइए कौन कौन से लेने चाहिए। L2 देखें कहाँ है, L2 को पहचान लें पहले अच्छी तरह। अब आप इस लाइन पे लाई करने वाले कोई से 2 पॉइंट्स बताते हैं। हाँ, पहला पॉइंट बताया गया 0,4। हाँ, सही बताया गया आपने, तो सही। जी, अभी बताता हूँ। देखें, आपके पास L2 ने x एक्सिस को कहाँ कट किया, सही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 4,0। सेकंड पॉइंट बताएं। जी, तो सेकंड पॉइंट है 0,-2। 2 पॉइंट्स आने के बाद अब हमारा काम ये है कि सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड कर लें, जो कि -2 -0, 0 -4, सो -2 अपॉन -4 इट इज इक्वल टू 1/2। अच्छा जी, दूसरा काम ये है कि आपको y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, और y इंटरसेप्ट जो है ना, ये वो पॉइंट होता है जहां लाइन y एक्सिस को कट करती है। इत्तेफाक से हमें यहाँ भी पता है, तो y इंटरसेप्ट हम -2 लिख देंगे। y इंटरसेप्ट हमें जिस पॉइंट से निकालना होता है ना, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए ना जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो, तो उसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपका y इंटरसेप्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने ये किया कि हमने लिखा y इज इक्वल टू m2x प्लस, इसको c2 कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू m2 का मतलब हो गया 1/2 टाइम्स x और -2। इसके बाद आपकी इनइक्वालिटी बनाने के लिए पहले इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपकी बन गई इक्वेशन। इक्वेशन बन गए। अब हमें ये करना है कि इक्वल की जगह ग्रेटर आएगा या लेस आएगा, ये डिसाइड करना है। उसके लिए हम वापस फिगर पर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो अनशेडेड रीजन है, ये L2 के अबव है या बिलो है, अबव है। L2 से अबव है या बिलो है, नजिया कहाँ है, अबव है। फातिमा बताइए। अच्छा, अबव के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, ग्रेटर देन। तो मैंने इक्वल की जगह ग्रेटर देन लगाया। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि ये L2 की लाइन डॉटेड है या सॉलिड है, सॉलिड है, तो इसमें इक्वल टू का भी साइन आएगा। बाकी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज इट इज रहेगी। तो ये आपकी सेकंड इनइक्वालिटी हो गई। अब बिल्कुल इसी तरह आप L3 और L4 के लिए काम कर लें। अच्छा, अब ये इसका मतलब क्या है, पहला काम
आपको उसी तरह से बाकी सारे काम करने हैं कि शो अनशेडेड द रीजन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। आपके पास 1 2 3 4 इनइक्वालिटीज गिवन है। आपने पूरी इनकी प्लॉटिंग करनी है ग्राफ के ऊपर, जैसे आपने करनी है जो आपको आती है। अच्छा, वो करने के बाद आपका जो ग्राफ है ना वो इस तरह से बन रहा होगा। ये जो आपके पास अनशेडेड रीजन है, इसकी ग्रेटेस्ट और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको बतानी है। क्या बतानी है? ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। अच्छा, अब देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि x की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू इन्होंने सेलेक्ट की है ना, वो कौन सी की है? x की ग्रेटेस्ट वैल्यू जी। अच्छा, इन्होंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है 1 3। ये जो 1 3 है ना, ये इसका हो जाएगा समझे ग्रेटेस्ट वैल्यू उसका पॉइंट। और लीस्ट वैल्यूज के लिए कौन सा पॉइंट इन्होंने सेलेक्ट कर लिया? 0 0। सही है। अच्छा, x की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती वरना वो फिर उस रीजन से निकल जाएगा, और y की वैल्यू भी 0 से कम नहीं हो सकती वरना वो उस रीजन से निकल जाएगा। सही है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आपको इस तरह सेलेक्ट करना है कि उसमें x की भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए और y की भी। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर हम 0 4 सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या मसला होगा? हाँ, इसमें y तो मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन कौन मैक्सिमम नहीं होगा? x नहीं होगा। अगर हम मिसाल के तौर पर हाँ 2 0 ले लेते हैं तो अगेन x मैक्सिमम हो गया लेकिन y मिनिमम रह गया। 1 3 वो पॉइंट है जहां दोनों की एक ही वक्त में मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। 3 1 कर ले, 3 1 तो शेडेड रीजन से निकल जाएगा। ठीक है, अब जरा प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप पढ़ लेते हैं। The greatest and least values are obtained by substituting the coordinates of one of the vertices of the unshaded region on the graph. तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 पे निकाला तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 9 आ गई। और 0 0 से निकाली तो लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो बस ये करना होता है कि एक आपने इक्वेशन लेकर उसमें ये पॉइंट्स पुट करने होते हैं, उससे फिर आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू मिल जाती है।